हेलो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि जो सेरिब्रम है उसका क्लासिफिकेशंस देखा था, ब्रेन का क्लासिफिकेशंस, और ब्रेन के क्लासिफिकेशंस के बाद में हमने सेरिब्रम के बारे में डिस्कस की थी। तो सेरिब्रम के आज हम पढ़ेंगे लोब ऑफ सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम के कौन कौन से लोब है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पूरा ब्रेन है। इसमें हम अलग अलग पार्ट के अलग अलग नाम लिखते थे। ये तो है फ्रंटल लोब, ये है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, ये है ओसिपिटल लोब, और ये है टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये 4 लोब है। पहला है फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है ओसिपिटल, और चौथा है हमारा टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब प्रेजेंट होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के फंक्शंस क्या क्या है? पहला है मोटार एरियाज, यानी जो मोटार एरियाज है उसके क्या क्या फंक्शंस है? एरियाज कितने परसेंट होते हैं? 2 मोटार एरियाज प्रेजेंट होते हैं। और सेंसरी एरियाज कितने परसेंट होते हैं? सेंसरी एरियाज 5 सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं। और जो एसोसिएटेड एरियाज है वो कितने हैं? एसोसिएटेड एरियाज 4% है। ठीक है, फंक्शंस है सेरिब्रम के मोटार एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड एसोसिएटेड एरियाज। अब हम इन एक एक को करके देख लेते हैं। पहला है मोटार एरियाज। There are the area that are responsible
फॉर मूवमेंट ऑफ मसल। जो मसल्स है उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मोटर एरियाज। तो इसमें मसल्स कौन कौन सी आती हैं? मसल्स हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती है, 3 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। पहली है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल। दूसरी है स्मूथ मसल, और जो तीसरी मसल्स है वो कार्डियक मसल्स होती है। ये 3 टाइप की मसल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो मोटर एरियाज हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये मूवमेंट कौन कराती है? तो ये मसल्स कराती है। हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। एक तो होती है स्केलेटल मसल, एक होती है स्मूथ मसल, एक होती है कार्डियक मसल। अब हम जो मोटर एरियाज में जो 2 पार्ट हैं मोटर एरियाज के वो कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी मोटर एरियाज। इसमें हम देखें द एरिया that is responsible for movement of all skeletal muscle। ऑल स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी मोटर। इसमें जो मसल्स होती है वो कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है? वॉल्यूंट्री मसल्स होती है, उसके मूवमेंट में हेल्प कराती है। और जो एक अपवाद है इसमें वो कौन सा है? एक्सेप्ट मसल ऑफ स्पीच। जो स्पीच की मसल है उसको छोड़कर जो बाकी सारी मसल्स होती है वॉल्यूंट्री, उसके जो मूवमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी मोटर एरियाज। ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है प्राइमरी मोटर एरियाज? इट इज सिचुएटेड, जो हमारा सेरिब्रम है उसके कौन से लोब में प्रेजेंट होता है? तो फ्रंटल लोब में ये एरिया प्रेजेंट होता है। जो फ्रंटल आगे का लोब है ना उसमें ये एरिया प्रेजेंट होता है। अब जो प्राइमरी मोटर एरियाज है उसका दूसरा पार्ट आता है ब्रोकाज एरियाज। जो ब्रोकाज एरिया है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एरिया दैट इज responsible for movement of muscle of speech। जो स्पीच की मसल है उसके लिए
ये ब्रोकाज एरियाज है वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये भी फ्रंटल लोब में ही प्रेजेंट होता है। तो सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो प्राइमरी मोटर एरियाज है उसके पास में ये एरिया प्रेजेंट होता है, पर इन दोनों की जो मेन लोकेशन होती है वो अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। वो तो जो सारी स्केलेटल मसल्स है उसके मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो मसल्स है इसमें ओनली स्पीच की मसल्स है। ब्रोकाज एरियाज में स्पीच के मसल का ही मूवमेंट कराता है ये। जैसे कि हम बोलते हैं उस सारा का मूवमेंट कहाँ से होता है, ब्रोकाज एरिया से। ये फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। अब आता है सेंसरी एरियाज। 2 नंबर है सेंसरी एरियाज। सेंसरी एरियाज भी 5 टाइप के होते हैं। तो इसमें लिखते हैं द एरिया कैरी आउट ऑल सेंसरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी जितनी भी ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सेंसरी एरिया, जो सेंसरी का काम होता है, सेंसरी फंक्शंस होते हैं, यानी इम्पल्सेज को ब्रेन तक लेके जाना, उसका जो सारा काम है वो सेंसरी एरियाज करता है। और जो ब्रेन से वापस ऑर्गन तक लेके आता है वो होता है मोटर मूवमेंट। ठीक है, इसमें कितने एरिया प्रेजेंट होते हैं, देयर इज 5 सेंसरी एरिया आर प्रेजेंट इन सेरिब्रम। सेरिब्रम में 5 सेंसरी एरियाज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ऑल्फैक्टरी एरियाज जो स्माइल का है। दूसरा है ऑडिटरी एरियाज। तीसरा है सोमेटोसेंसरी एरियाज। चौथा है गस्टेटरी एरियाज। और जो 5वां है वो है विजुअल एरियाज। ये एरियाज सारे सेंसरी फंक्शंस को कैरी आउट कराता है। तो ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पहला है हमारा ऑल्फैक्टरी एरियाज। द एरिया दिस एरियाज इन इज responsible for sensory स्मेल। जो ये स्मेल होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑल्फैक्टरी। यानी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है जो हमारी टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होती है, और जो ऑल्फैक्टरी नर्व का जो ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन, वो है नोज,
और जो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व के द्वारा कैरी आउट कराता है। तो इसमें लिख लेते हैं सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब, सेंसरी ऑर्गन, नोज, सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है। जो ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व है। ठीक है। अगला है हमारा ऑडिटरी, बी नंबर है ऑडिटरी। एरियाज, ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग के लिए, यानी सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट सेंस ऑफ हियरिंग। और ये लोकेशन कहाँ होती है? तो टेम्पोरल लोब में। जो सुनने का कार्य होता है वो टेम्पोरल लोब में होता है। तो सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब। और जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो कौन है? ईयर ऑर्गन, ईयर में भी कोक्लिया, जो क्या करता है? सुनने का कार्य करता है, हियरिंग का कार्य करता है। और जो सेंसरी नर्व है वो कौन सी है? सेंसरी वेस्टिबुलो कोक्लिया, जो 8th क्रेनियल नर्व है। ये क्या करती है? ऑर्गन ऑफ बैलेंस। जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का, या ऑर्गन ऑफ बैलेंस भी बोला जाता है। हमारी बॉडी का भी बैलेंस वेस्टिबुलो कोक्लिया की मदद से ही होता है। तो ये तो हो गया ऑडिटरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरी आउट सेंस ऑफ हियरिंग, सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब, सेंसरी ऑर्गन ईयर कोक्लिया, सेंसरी नर्व वेस्टिबुलो कोक्लिया, 8th क्रेनियल नर्व, ऑर्गन ऑफ बैलेंस। अगला है हमारा सोमेटो सेंसरी, टू सेंसरी एरिया। सोमेटो सेंसरी एरियाज, there are areas carry out सोमेटोफॉर्म सेंस कैरी आउट कराते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेन, टच, टेम्परेचर, हॉट, कोल्ड,
प्रेशर, इतना भी हमारा बॉडी का प्रेशर होता है। ये सारा सोमेटोसेंसरी एरियाज में प्रेजेंट होता है। सोमेटो रिलेटेड टू बॉडी, त्वचा स्किन से रिलेटेड है, यानी हमें ठंडे और गर्म का भी एहसास बाहर से ही होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, बाहर से जो प्रेशर लगता है उससे। सिचुएटेड, यानी इसकी लोकेशंस कहाँ होती है? पैराइटल लोब, जो पैराइटल लोब है उसमें ये प्रेजेंट होता है। और इसका ऑर्गन है ऑर्गन स्किन। और जो सेंसरी नर्व है वो कौन सी? 5th एंड 10th क्रेनियल नर्व। सेंसरी 5वीं और 10वीं। अगला है गस्टेटरी। गस्टेटरी एरियाज, जो गस्टेटरी एरियाज है, इट इज carried out sense of taste, gustatory यानी टेस्ट है, यानी जितना भी तरह का स्वाद का ज्ञान होता है हमारे जीभ के द्वारा, टंग के द्वारा, वो सारा गस्टेटरी जीभ का जो स्वाद है गस्टेटरी नर्व के द्वारा हमारी ब्रेन को पता चलता है। तो इसे बोलते हैं गस्टेटरी एरियाज, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और ये कहाँ पर होता है? तो पैराइटल लोब में ही प्रेजेंट होता है। इट इज सिचुएटेड इन पैराइटल लोब। जो पैराइटल लोब है इसमें ही ये एरिया प्रेजेंट होता है। और सेंसरी ऑर्गन कौन सा है? ऑर्गन ये है टंग। और जो सेंसरी नर्व है वो कौन सी है? सरी नर्व। एक तो है 5th 7th क्रेनियल नर्व, एक है 9th। 7th एंड 9th जो क्या करती है? दोनों ही गस्टेटरी का कार्य करती है। जीभ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2/3 पार्ट तो ये काम करती है, पार्ट 2/3 पार्ट एंटीरियर, और ये 1/3 पार्ट पोस्टीरियर। इसमें थे फेशियल नर्व, फेशियल, और ये है ग्लोसोफेरिंजियल। फेरिंजियल, जो ये ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है वो 1/3 पार्ट है पोस्टीरियर। अगला पॉइंट आता है हमारा 5 नंबर, विजुअल एरियाज। इट इज responsible for
carry out sense of sight and vision. Sense of sight and vision. It is situated in occipital lobe. Sensory organ. आई में भी रेटिना, आई का भी रेटिना। और जो सेंसरी नर्व है ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, सेकंड क्रेनियल नर्व। ठीक है, ये था हमारा जो सेरिब्रम है उसके जो लोब है, लोब के बारे में बात की थी हमने। और जो सेरिब्रम के फंक्शंस हैं, फंक्शंस में हमने आज तो की थी, एक तो मोटर एरियाज और एक सेंसरी एरियाज। अब आगे प्रेजेंट है हमारा एसेसरीज एरियाज। एक डायग्राम और बनाते हैं। ये हमारा ब्रेन है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम में ये हमारा फ्रंटल लोब, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, ये ओसिपिटल। यहाँ पर प्राइमरी मोटर एरियाज और ये ब्रोकाज एरियाज। यहाँ पे फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होते हैं सोमेटोसेंसरी एरियाज और गस्टेटरी एरियाज, जो पैराइटल लोब में प्रेजेंट होते हैं। और ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी जो टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। और विजुअल एरियाज है वो ओसिपिटल लोब में प्रेजेंट होता है। ये है हमारा सेरिब्रम। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम देखेंगे एसोसिएटेड एरियाज, जो उसके 4 टाइप है, प्री मोटर एरियाज, प्रीफ्रंटल एरियाज, वर्निकेज एरियाज और पैराइटो ओसिपिटल एरियाज। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, हम कल आगे बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।